चलिए अब आपको पानी का वेग दिखाना चाहूंगा। इस समय जो पानी मैं आपको ऊपर से अभी दिखा रहा था, नीचे आया हूं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा पानी नहीं है। ये आप देखिएगा, ये जो रास्ता है यहाँ से आनंद चौक होते हुए और आपका जो है ये आपका धनोल्टी के लिए जाता है। लेकिन यकीन मानिएगा, अभी ये पानी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। और इधर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये पानी का वेग अभी आप देखिएगा, ये वही पानी है। ये वही पानी है जिसने पिछले साल सरखेत में तबाही मचाई थी। थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा और आगे आ जाएं। यहाँ यहाँ ये पानी अभी आपको कम लग रहा है इसकी, लेकिन ये बहुत काला पानी है। और अगर जैसे मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, अगर इसी तरीके का बरसात होती है तो यकीन मानिएगा ये पानी इसी तरह और आगे बढ़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है सावधान, ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ से धनोल्टी के लिए, सत्यों के लिए ये जो रास्ता जाता है, ये सारा खतरे में होता है। अक्सर ये सारा इलाका खतरे की जद में होता है। तो ये अब आप देखिए पानी का स्तर अभी इतना है। और शासन प्रशासन ने पिछले साल से क्या सीखा है वो भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहें। चलिए, इस समय मैं कुमालडा के पुल पे हूँ और पिछली बार की अगर हम बात करें तो पानी कहीं ना कहीं इसको टच कर गया था। लेकिन पिछले साल में और इस साल में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से ऐसा किया गया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये दीवार इस बार बनाई गई है, और बनाई क्या गया, अभी अभी बन रही है। और वहां तक अगर आप दूर तक देखें, अभी ये काम हुआ है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी इसकी गहराई और बढ़ाई गई है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इतना गहरा करने के बाद क्या पानी इसी वेग में या इसी जहां ये चल रहा है वहीं चलेगा, या यहाँ तक आने की गुंजाइश है। दूसरा, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे आ जाए। यहाँ अगर आप देखें तो अभी भी ये काम चल रहा है। बरसातें आ चुकी हैं और रेड अलर्ट जारी हो गया है। लेकिन कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं, अभी भी काम चल रहा है। तो सवाल यह है कि जब प्रशासन को पता था कि पिछली बार इस इलाके में तबाही मचाया था इस पानी ने, तो ये काम समय पे पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, समय पे पूरा नहीं हुआ है, इसका क्या खामियाजा होगा वो तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह सीमेंट के ब्लॉक शायद पिछली बार यहां भी लगे होंगे, बने होंगे। और इन ब्लॉकों की क्या कहानी है ये मैंने आपको पिछली बार एक रिपोर्ट में बताई थी। तो लगातार इस इलाके में मैं इस इलाके से आपको रूबरू करवाता रहता हूं, यहाँ की स्थिति परिस्थितियों से अवगत कराता रहता हूं और शासन प्रशासन तक ये खबर पहुंचाता रहता हूं। आगे क्या इसमें अपडेट होगा वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहें। इस समय मैं कुमालडा में हूं। अगर मैं कुमालडा की बात करूं तो पिछले साल इसी मौसम में, इसी बरसात के मौसम में यहाँ आपको भारी तबाही का मंजर देखने को मिला था। और अब जबकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कुछ इलाकों में, तो क्या इस समय स्थिति है कुमालडा की, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो खेत हैं, अमूमन इस समय यहाँ पे रोपाई का काम चलता है। वो देख सकते हैं सामने अभी भी कुछ रोपाई चल रही है। केसरवाला, मालदेवता की अगर मैं बात करूं तो इन इलाकों में बासमती बहुत अच्छी पाई जाती है, या यूं कहूं कि बासमती की पैदावार यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। अभी भी आप देखिए, होता यह है कि जब ये पानी बहुत तेजी से आता है तो ये बिल्कुल सटे हुए खेत हैं इनके, और ये बह जाते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ थोड़ा सा और नीचे जाना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखेंगे कि तो एक एक दीवार सी यहाँ लगाई गई है। अभी भी यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि नदी को कुछ गहरा किया गया है, उस नदी को गहरा किया गया है। वो जो पुल है सामने, वो पुल देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। पिछली बार यकीन मानिएगा पानी इतना ज्यादा आ गया था कि उस पुल तक भी वो टच हो गया था। आसपास के मकानों में पानी घुस गया था। यहाँ से ये पानी आता है, उसके बाद में एक वो सौंग नदी जो सामने आप देख रहे होंगे पुल के नीचे है, वो यहाँ से आती है। तो वहां से वो सौंग नदी आती है और यहाँ से ये आता है, और जब ये आगे पहुंचता है तो ये बड़े विकराल रूप में होता है। तो ये तस्वीरें इस समय कुमालडा की हैं। कल रात से बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो मैंने कहा एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरा अगर एंगल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने आप देख रहेंगे, ये ये सारा जो है आगे आपका सरखेत वाला
रूट पड़ता है जो आगे काफी छमरोली गांव तक जाता है और यहाँ से ये पानी आता है। सेम खेती यहाँ भी है और यहाँ देहरादून के आसपास की जो चौकियां हैं, एसएसपी देहरादून जो कप्तान हैं उनका आदेश है बिल्कुल अलर्ट पे रहने की, चौकियों को जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। कल से लगभग बारिश हो रही है तो ये पूरा इलाका अभी आप देख सकते हैं इस समय बादल भी उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। तो चलिए आगे इस इलाके का और क्या हाल है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहें।